अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो हैं जिनके बारे में बस आप इतना जान लें कि कुछ ही नबियों को छोड़कर सारे के सारे अम्बिया और रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही औलाद में से हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया भी कहा जाता है, यानी नबियों के बाप। सारी दुनिया के नबियों के सरदार, जितने भी अंबिया इकराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजे, उन सभी के सरदार हमारे आका व मौला हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन हमारे आका व मौला के भी जो नसबी बाप हैं, हमारे आका व मौला के भी जो वालिद गिरामी में से आते हैं, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत मोहतरम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मकाम व मर्तबा के बारे में बस आप इतना जान ले कि आका व मौला हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी नबी और रसूल को दिया है तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान व शौकत बहुत अजीम है, जिसको अगर मैं अपनी इस हकीर सी ज़बान से बयान करना चाहूँ तो पूरी ज़िंदगी अगर मैं इसी में सर्फ कर दूं तब भी नहीं बयान कर सकता। लेकिन आपकी ज़िंदगी के चंद गोशे को मैं आपके सामने इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बयान करने की कोशिश करूंगा, ताकि उनकी ज़िंदगी से हमको सबक मिले, उनकी फ़यूज़ व बरक़ात और उनकी बरकतें हमको हासिल हो, ताकि हम अपनी दोनों ही ज़िंदगियों में कामयाब व कामरान रहें। हज़रात मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुफस्सल बातें जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ है आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम दावती और इल्मी काम बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी उसमें ताउन करना चाहे, ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन उसमें डोनेट करना चाहे तो उसकी गूगल पे, पेटीएम के थ्रू या बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए वो ताउन कर सकता है। इन सभी की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो की। आप जाएं, जो भी आप देना चाहें अल्लाह के रास्ते में वो आप उसमें ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो साहबजादे हुए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम दोनों हज़रत इब्राहीम के बेटे हैं। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हज़रत सारा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत इस्माईल की वालदा का नाम हज़रत हाजिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा है। हज़रात मोहतरम, अब मैं एक बात और आपको बताता चलूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। लोग गलत फहमी के शिकार हैं उस चीज़ से कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे वो काफिर थे, यानी आज़र को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप मानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कुरान की एक आयत है जिसमें लफ्ज़ अब का यूज़ हुआ है, जिसका मतलब अरबी में बाप होता है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि जितने भी अंबिया कराम, यानी हमारे आका व मौला हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद में हज़रत आदम से लेकर हमारे आका व मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी आबाओ अजदाद हुए हमारे आका व मौला के, उनमें कोई भी काफिर नहीं था। सब के सब मोमिन थे, मुआहिद थे। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो काफिर रहा हो। या वो नबी थे या वो एक मोमिन थे, मुआहिद थे, लेकिन काफिर नहीं थे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये ख्याल है कि इब्राहीम के जो वालिद थे वो आज़र थे, जबकि आज़र जो है वो हज़रत इब्राहीम के चचा थे। वो एक बुत तराश थे और बुत परस्त भी थे। लेकिन हज़रत इब्राहीम के वालिद जो है उनका नाम तारिख था। तो तारिख हज़रत इब्राहीम के वालिद थे और चचा जो थे इब्राहीम के, यानी तारिख के जो भाई थे वो आज़र थे।
तो कुरान में जो हुक्म आया है वो क्यों आया, कैसे आया, उन तमाम बातों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम समझेंगे। हज़रत मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो नसब है वो कुछ यूँ है कि आप तारीख़ इब्न नाहूर के फ़र्जंद हैं। आपका नाम इब्राहीम और आपका लक़ब जो है वो अबू ज़ैफ़ान है, जिसका मतलब बहुत बड़े मेहमान नवाज के हैं। हज़रत मोहतरम, आपका शजरे नसब जो है वो ये है, इब्राहीम इब्न तारीख़ इब्न नाहूर इब्न सारू इब्न राउ इब्न ताता इब्न आबिर इब्न सालेह इब्न अरफ हसन सालेह इब्न इरफशज इब्न साम बिन नू, ये जो हैं आपके आबा व अजदाद में से हैं, यही आपका शजर नसब है। हज़रत मोहतरम, हज़रत इब्राहीम की पैदाइश जो है वो तूफ़ान के 1709 साल बाद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2300 साल पहले शहर बाबुल के करीब कस्बा कोनी में हुई। वो बाबुल जो आज इराक मुल्क में आबाद है। हज़रत मोहतरम, तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में है कि आपकी पैदाइश जो है वो अमवास के इलाके में सूस के मकाम पर हुई। यहाँ पर एक बात और जहन नशी रखे कि आज़र जो है, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा का नाम है, आपके बाप का नाम तारीख़ है। हज़रत मोहतरम, अल्लामा महमूद अहमद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले सुन्नत के कसीर अहले इल्म का इसी पर एतमाद है कि बेशक आज़र इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप नहीं थे। अहले सुन्नत के जम्मे गफ़ीर की दलील यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में कोई भी काफिर नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मैं हमेशा पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता रहा। हज़रत मोहतरम, और ये भी वाज़ेह है कि कुफ़ार व मुशरिकीन तो पाक कभी हो ही नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजिसुन, जिसका मतलब है बेशक मुशरिक जो है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक ठहराता है, अल्लाह की ज़ात के साथ या अल्लाह की सिफ़ात के साथ, तो वो नापाक होते हैं। हज़रत मोहतरम, बाज़ लोगों का ये भी ख्याल है, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि मैं पाक, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हमेशा पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता रहा। बाज़ लोगों ने यह भी इस पर कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद में ताहिर का जो मतलब है वो आपके आबा व अजदाद बदकारी से पाक थे, ये उसका मतलब है। जबकि अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह इसका रद्द करते हुए फरमाते हैं कि तहारत को ज़िना से पाक होने के साथ ख़ास करना दावा जो ये है बग़ैर दलील के है, इस पर कोई ऐसी दलील नहीं जो काबिल एतमाद हो। लिहाजा यानी इन तमाम मामलात के पेश नज़र ये बात साबित हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यहाँ पर फरमान है वो आपके आबा व अजदाद के ताल्लुक़ से है, जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी आपके आबा व अजदाद रहे वो सभी के सभी पाक सुल्बों से पाक सुल्ब की जानिब मुंतकिल होते रहे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्फाज यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है, अल्फाज की उमूमियत इस पर दलालत करती है कि वो मुराद मुतलक हर तरह की पाकीज़गी का है, ख्वाह वो कुफ्र और बदकारी हर तरह से पाक पुश्तों और पाक रहमों में ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतकिल होते रहे। हज़रात मोहतरम, अब आज़र के बारे में समझ लें कि आखिर आज़र जो है वो हज़रत इब्राहीम का चचा था, इस पर क्या दलील है। हज़रत मोहतरम, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर अहले इल्म का यही कौल है कि आज़र जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा का नाम है, और कुरान पाक में दादा चचा और बाप सब पर लफ्ज़ अब यानी बाप का लफ्ज़ बोला जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूब अल मौत इला आखिरिल आया। ये सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाजिल फरमाई जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया क्या तुम मौजूद थे जब याक़ूब पर मौत का वक्त हाजिर हुआ। उस वक्त उन्होंने अपने बेटों से कहा तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। बोले हम इबादत करेंगे तुम्हारे माबूद और तुम्हारे आबाओ अजदाद यानी इब्राहीम इस्माइल और इसहाक के माबूद की। हज़रत मोहतरम, इस आयत करीमा में याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और चचा यानी ताया जो हैं वो इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं और दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इन सभी पर आबा का लफ्ज़ यानी बाप अब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और आबा जो है ये अब की जमा है यानी उसका
जो है वो प्लूरल वर्ड है। अब यहाँ पर एक बात और समझते चलें, हदीस शरीफ में हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक मौजूद है, जिसमें आपने अपने चचा हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो को अबी यानी मेरे बाप कहा है। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर जिन मुहक्किकीन ने यह दावा किया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हकीकी वालिद जो है वो काफिर नहीं थे, बल्कि आपका चचा आज़र काफिर था, उन्होंने बतौर दलील इब्ने मुंजिर का कौल भी पेश किया है, जो उसने अपनी तफसीर में सही सनद से सुलेमान बिन सर्द का कौल पेश किया है कि जब नमरूद और उसकी कौम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा किया और उन्होंने लकड़ियाँ जमा करनी शुरू कर दी, तो एक बूढ़ी औरत भी लकड़ियाँ जमा कर रही थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सारी कौम को मुखालिफ पाया तो कहा, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। जब उनको उन लोगों ने आग में डाल दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग को हुक्म दिया, या नारो कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग खबरदार मेरे महबूब तेरे अंदर जा रहा है, उसको जर्रा बराबर तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, ऐसी ठंडी हो जा कि जैसे तू कभी गर्म थी ही नहीं, लेकिन ऐसी ठंडी हो कि सलामती वाली ठंडी होना, कहीं ज़्यादा ठंड की वजह से मेरे खलील को तकलीफ ना हो जाए। हज़रत मोहतरम, ये ख्याल है अपने महबूब का। हज़रत इब्राहीम का मकाम और मर्तबा बहुत अजीम है, बहुत ज़्यादा अजीम है। इस पर और भी कई सारी मेरी वीडियोज़ है जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक मैंने बनाई है, जो आप मोहम्मदी मेरे इसी चैनल पर है, आप जाकर उन वीडियोज़ को बतरीके अहसन आप देख सकते हैं। हज़रत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। जब आप पर आग गुलजार बन गई तो आपका चचा कहने लगा, ये आग मेरी वजह से ही इब्राहीम से मुंदफा हुई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग के एक चिंगारे को उसकी तरफ भेजा जो उसके कदमों पर गिरा और उसे जला कर रख दिया। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर इस रिवायत में वाज़े तौर पर अम्महू के अल्फाज मौजूद है, जिनसे वाज़े हो रहा है कि आज़र जो है हज़रत इब्राहीम का चचा था। हज़रत मोहतरम, अब वो पूरे वाक़या को आप समाअत करें जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो तमाम वाक़या जो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके इल्म और ईमान दोनों में ही इजाफ़ा का बाइस बनेगा। हज़रत मोहतरम, मोहम्मद बिन काब, कतादा, मुजाहिद और हसन वगैरह से मरवी है कि बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमेशा अपने चचा आज़र के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहे, यहाँ तक कि जब वो मर गया तो उसके मर जाने के बाद आप पर यह वाज़े हो गया कि वो तो हालत कुफ्र में मर गया है और काफिर तो अल्लाह के दुश्मन होते हैं, उसके लिए तो दुआ करने का कोई मकसद ही नहीं। तो आपने उसके लिए दुआए मग़फ़िरत छोड़ दी और उससे बेजारी अख्तियार कर ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और इब्राहीम का अपने बाप यानी चचा आज़र की बख्शिश चाहना वो तो ना था मगर एक वादा के सबब जो उससे वो कर चुका था। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर यह वाज़े हो गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो वो उससे ताल्लुक़ तोड़ दिया। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अभी से मुराद आज़र है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक वादा के पेश नज़र उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की, क्योंकि आपने एक मरतबा आज़र को कहा था कि मैं अपने रब से तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करूँगा। दूसरी वजह यह थी कि एक मरतबा आज़र ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ईमान लाने का वादा किया था। हज़रत मोहतरम, आयत करीमा का शान नुज़ूल यह है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि जब यह आयत नाज़िल हुई कि अस्तग़फ़िरु लका रब्बी, मैं तुम्हारे लिए अपने रब से मग़फ़िरत तलब करूँगा, तो मैंने सुना एक शख्स अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहा है, बावजूद कि वो दोनों मुशरिक थे। तो मैंने कहा कि तू मुशरिकों के लिए दुआए मग़फ़िरत करता है? तो उसने कहा, क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज़र के लिए दुआ ना की थी? वो भी तो मुशरिक था। ये वाक़या मैंने हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस्तिग़फ़ार करना उसके इस्लाम लाने की उम्मीद पर
تھا جس کا آزر نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور آپ نے آزر سے استغفار کرنے کا وعدہ کیا تھا، جب وہ امید ختم ہو گئی تو آپ نے اس سے تعلق توڑ لیا اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت محترم، آزر آگ کے چنگاری سے مر گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد اس کے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ آگ کے واقعہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی، پھر مصر میں داخل ہوئے اور ایک جابر بادشاہ کا واقعہ درپیش آیا اور حضرت ہاجرہ آپ کو ملی۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے اسماعیل کو کعبہ کے پاس چھوڑ دو۔ آپ نے جب اپنے بیٹے اور زوجہ کو وہاں چھوڑ دیا جہاں آج مکہ مکرمہ آباد ہے تو وہاں آپ نے کچھ دعائیں فرمائیں، جن میں سے ایک دعا میں یہ الفاظ مبارکہ بھی تھے کہ اے ہمارے رب، میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ حضرات محترم، انشاءاللہ عز و جل اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو زمین و آسمان کی پوری ملکوت کا مشاہدہ کرایا۔ مزید ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضرت ابراہیم نے بت پرستوں کا رد کیسے فرمایا۔ وہ تمام باتیں انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔